हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। उस्मानी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लेके आए अरिथमेटिक प्रोपगेशन, जैसे हम लोग पिछली वीडियो में बताए थे। लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एपी का टर्म निकालना, यानी nth टर्म निकालना, फर्स्ट टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना और लास्ट टर्म निकालना बताएंगे। आज हम वही एपी की टॉपिक ले चल रहे हैं। आपको सम ऑफ द सीरीज के आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सम ऑफ द सीक्वेंस का कैसे, यानी सम ऑफ एपी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूले देखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम जैसे जानते हैं स्टूडेंट कि ये एक हमारा सीक्वेंस है नंबरों का, ये nth टर्म तक जाता है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब हम यहाँ टॉपिक बात करते हैं सम ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब हम लोग यहाँ जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या है सम। जैसे हमने सपोज किया 1 3 5 7 9 डैश 17, ये हमारी सीरीज है स्टूडेंट। अब हमको यहाँ कह रहा है कि अब आप इसका एपी तो है, ये एपी का सम फाइंड आउट करिए। इसको हम लोग सम फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ एपी, इसको हम लोग डोनेट करते हैं। इट इज डोनेटेड बाय एसएन। एसएन से हम लोग इसको जानते हैं। तो एसएन इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सम ऑफ सीरीज का फार्मूला ऐसे निकालने का। अब हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं। वी नो दैट n इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा n/2। 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा n/2 a प्लस n-1 इंटू 2 हो रहा है l, तो ये l के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा आ गया Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो ये भी हम लोग फार्मूला ऐसे का लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इससे पता कर लिए कि ये सम ऑफ द सीक्वेंस का फार्मूला है, ये एपी का। तो इसी के थ्रू हम लोग सम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखते हैं। अब हम इसी बेसिस का हम निकालते हैं Sn। तो Sn हमारा देखिए 1 2 3 1 3 5 7 9 डैश 17, यानी लास्ट टर्म हमारा 17 दे दिया है। तो अब हम लोग Sn फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट Sn निकालने के लिए क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ a की वैल्यू है आपकी 1 और d की वैल्यू है कॉमन डिफरेंस की 5 3 माइनस 1, d इज इक्वल टू आ गया 2 और Sn की यानी n कितना है 17 है। तो अब हमको Sn निकालना है, मीन्स हमको निकालना है S17। S17 इज इक्वल टू 17, ये n है तो S17 मीन्स 17/2 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू 17 है माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है 2। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 17/2 2 1 2 प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू 2। तो ये होगा 17/2 और ये 2 प्लस 16 टू द 32, तो 17/2 इंटू
32 to 34, 2 1 the 2, 2 7 the 40, तो 17 इंटू 17। इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 17 इंटू 17, 7 7 49, मेरी 4 7 7 7 4 11, फिर 1 7 7 1 1 1, तो 9 8 2 289। स्टूडेंट आ गया हमारा S17 इज इक्वल टू 289। तो ये सम ऑफ द एपी, हमको सम ऑफ द एपी का nth टर्म पता चल गया, यानी n टर्म का सम पता चल गया 289। तो हम लोग जब हम लोग सम ऑफ एपी निकालेंगे इसी तरह मेथड हम लोग अपना लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो ये टाइप हमने बताया कि एसएन निकालते हैं अगर एपी में इस तरह क्वेश्चन है। अगर कहा जाए फाइंड आउट, एक एग्जैक्ट वैल्यू दे दी जाए या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाए वैल्यू का कि फाइंड आउट 1 टर्म 2 टर्म 10 टर्म 15 टर्म 16 टर्म एंड सो ऑन, तो कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग अभी शुरू में ले चले थे एपी में कि हमने 10 टर्म निकालना बताया था, 20 टर्म। अब हम लोग सम ऑफ 10 टर्म या सम ऑफ 20 टर्म कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। फाइंड आउट सम ऑफ 10th term of an AP are 2, 4, 6, 8, 10, dash। अब हमको क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म निकालने के लिए यहाँ अब आपको एग्जैक्ट यहाँ बता रहा है 10th टर्म का सम निकालिए। तो यहाँ S10 आपसे पूछ रहा है, तो S10 का मतलब यहाँ हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S10 का मतलब यहाँ अब आपका n की वैल्यू 10 पुट होगी। पहले हम लोग फर्स्ट टर्म निकालें, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 है, 2। कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम लोग माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, तो d इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस भी हमारा फाइंड आउट हो गया। तो S10 निकालना है, तो S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू 10 है माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 2 2 4 प्लस 9 इंटू 2। तो 10 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 9 2 18। 10 अपॉन 2 इंटू 18 और 4 ऐड कर देंगे 22 हो जाएगा। 2 1 2 2 1 2। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 10 इंटू 11 आ गया 11 10 100। तो S10 की वैल्यू आई 110। तो ये हमको 10th टर्म ऑफ AP का सम निकल गया, सम ऑफ 10th टर्म निकल गया, यानी 10th टर्म का हमारा सम की वैल्यू बता। चलिए फिर इसी तरह और सारे और सारे क्वेश्चन देखिए। क्लास 10th का क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में किसी भी राइटर की बुक में प्रॉब्लम देता है AP का, आप हमसे कमेंट में शेयर करिए, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द 15th term of an AP are 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dash। अब आपको 15 टर्म फाइंड आउट करना है। तो we know that Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into b। तो
एस कितना निकालना है, S15 आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें ए की वैल्यू आपकी है 3, डी की वैल्यू क्या है 5 - 3, कॉमन डिफरेंस आ गया। S10 यानी S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 प्लस 15 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2। S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 3 = 6 प्लस 14 इंटू 2, तो ये आएगा 15/2 इंटू 6 प्लस 14 2 = 28, 15/2, 28 और 6 ऐड कर देंगे तो 34 हो जाएगा, 2 1 = 2 7 = 14, तो ये मेरा आ गया S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 17। अब इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 15 इंटू 17, 10 5 = 35, कैरी 2, 7 5 = 35, कैरी 6, 10 = 7, 10 3 10, 1 5 = 5, 1 1 = 5 5 2 25, ये मेरा फाइंड आउट हो गया S25। ये S15 की वैल्यू आ गई 225। देख रहे हैं, यही सिंपल सा यही मेथड लगा करके हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट, find out the sum of sequence of an ATR। दिया है स्टूडेंट 1 4 8 1 4 7 11 15 19। अब आपको निकालना है फाइंड आउट द सम ऑफ सीक्वेंस। सम ऑफ सीक्वेंस में आप लास्ट टर्म क्या दे रहे हैं 19, तो ये हम लोग क्या कर लेंगे, Sn फाइंड आउट करेंगे, तो n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस 4 - 1, d इज इक्वल टू 3 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, S19 निकालेंगे। S19 इज इक्वल टू 19/2 2a इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 19 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। S19 इज इक्वल टू 19/2 2 1 = 2 प्लस 19 - 1 18 इंटू 3, तो 19/2 इंटू 2 प्लस 18 3 = 8 3 = 24, कैरी 2 3 1 = 3 2 5, तो 19/2 इंटू 54 to 56, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 2 = 4, सॉरी 2 8 = 16। मेरा आ गया S19 इज इक्वल टू 19 इंटू 28। इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 19 इंटू 28, 9 8 = 72, कैरी 7, 8 1 = 8, 8 2 10 15, 2 9 = 18, कैरी 1, 2 1 = 2 1 3, 2 8 2 10 13, 1 1 2 3 2 5, तो S19 फाइंड आउट हो गया तो 5 30। तो ये स्टूडेंट आया हमारा 19 टर्म ऑफ एन एपी सम के फॉर्म में। तो ये हमको
पता चल गया कि कैसे हम लोग फाइंड आउट का सम ऑफ सीक्वेंस करते हैं। आज तक के लिए स्टूडेंट इतना ही। अगर क्वेश्चन इस टाइप में आपको किसी तरह से दिक्कत दे रहा हो तो आप कमेंट्स में शेयर करिए और फिर हम इसको आपको इजी मेथड से बताएं। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।